नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दौर में आज लोकसभा में 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। 3 विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इन विधेयकों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, संविधान का 130वां संशोधन बिल और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल शामिल। इसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन के लिए भी विधेयक आज लोकसभा में पेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बिल को पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक, खेल और सामाजिक गेमिंग समेत ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। इंटरनेट, मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से राज्यों की सीमा पार या फिर विदेशी स्रोतों से संचालित होने वाले रियल मनी गेम्स के संचालन, विज्ञापन या फिर भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस विधेयक का लक्ष्य गेमिंग से पैदा होने वाले सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधित नुकसान से बचाना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करने का भी प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में आज भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विचारों पारित करने के लिए इस विधेयक को पेश करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और इसके जरिए गुवाहाटी में देश का 22वां IIM बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 555 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के कुल 4 सेट दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20-20 प्रस्तावकों और 20-20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे, जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात को घोषित कर दिए जाएंगे। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293 है और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की और इस तरह सीपी राधाकृष्णन को 433 सांसदों का समर्थन है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में भाग लेंगे। जयशंकर आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। जयशंकर मॉस्को में भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा होगी। ये दौरा भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 2025 को बिहार को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम ओंटा से सिमरिया के बीच राजमार्ग परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1,865 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल भी शामिल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। नया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा और भारी वाहनों की अतिरिक्त यात्रा दूरी को 100 किलोमीटर तक कम कर देगा। ये पुल प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली को भी बेहतर कनेक्टिविटी देगा। इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम और इंजीनियरिंग की मिसाल माना जा रहा है।
मंगलवार को भारतीय विदेश सेवा IFS के 224 बैच के 33 प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की विश्व बंधु के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत जरूरतमंद देशों के लिए प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में उभरा है। पीएम ने प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए भविष्य के राजनयिकों के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में उनकी अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में संचार की महत्ता पर जोर दिया और मिशनों की वेबसाइटों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता बताई। पीएम ने प्रशिक्षुओं से युवाओं में भारत के प्रति जिज्ञासा पैदा करने के लिए प्रतियोगिता और वाद विवाद जैसे माध्यम अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक अवसरों की संभावनाओं पर भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में रद्द की गई 26,000 नौकरियों के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की एक भी पुनर्विचार याचिका पर विचार नहीं किया गया। इससे राज्य में 26,000 नौकरियां रद्द रहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और कहा था कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया दूषित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार दूसरे दिन बादल फटने की घटना सामने आई है। रात लगभग 3:30 बजे बादल फटा, जिसके कारण शास्त्री नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। बादल फटने की घटना के बाद पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। हालांकि इस घटना में किसी जानहानि के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं शिमला और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे दृश्यता भी कम हुई है। सिरमौर, सोलन और मंडी जैसे जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने हिमाचल में भूस्खलन संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ और नदी नालों में बढ़ते जलस्तर के प्रति लोगों को आगाह किया है, साथ साथ सावधानी बरतने की सलाह दी। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, घर के अंदर रहने और आधिकारिक मौसम अपडेट के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। बीते कई दिन की लगातार बारिश से शहर की रफ्तार थम गई है। झीलें और नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बोरीवली में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 322 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में बारिश 200 मिलीमीटर से ऊपर रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई जगह पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। लगातार बारिश के कारण मध्य रेलवे की लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। भारी बारिश के कारण मीठी नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना। इस बीच मुंबई में भारी बारिश के चलते मायसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी एक मोनो रेल ट्रेन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमले की सूचना है। जी हां, इस घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी ने जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना की निंदा की है। जी हां, सीएम रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमले की सूचना मिल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की सूचना मिली है। जन सुनवाई कर रही थी वो और जन सुनवाई के दौरान हमले की सूचना मिली है। घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी ने ये जानकारी दी है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरी घटना की निंदा की है। मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान
हमले की सूचना है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। हमले की ये सूचना दिल्ली बीजेपी ने दी है। इसकी जानकारी दिल्ली बीजेपी के जरिए प्राप्त हो रही है। घटना है, जन सुनवाई कर रही थी और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की सूचना है। तो बेहद निंदनीय है यह कृत्य। सीएम रेखा गुप्ता पर जिस प्रकार से हमला होता है, इस पूरी घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी ने ये जानकारी दी है और इस घटना की निंदा भी की है। तो आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की सूचना है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ ये घटना है, किस प्रकार से ये घटना अंजाम दी गई, कौन थे वो लोग, किसने ये घटना को अंजाम दिया है, जरा थोड़ा सा विस्तार से बताइए। शैला, सुबह के वक्त में जब दिल्ली की सीएम अपने आवास पर मीटिंग कर रही थी, जन सुनवाई वो कर रही थी कैंप ऑफिस में, उसी दौरान ये पूरा का पूरा हमला किया गया उनके ऊपर। और साथ ही साथ पुलिस ने वो तमाम लोकेशंस को ट्रैक कर लिया है। किस वजह से हमला किया गया, इसकी अभी प्रारंभिक जांच में कोई जानकारी निकल के सामने नहीं है। नॉर्थ डीसीपी उस समय वहां पर मौके पे मौजूद हैं, लेकिन रेगुलर एक्टिविटी के दौरान सीएम इस तरह से मीटिंग्स करती हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी लोग हैं उनकी सुनवाई करती हैं। लेकिन हमले की वजह क्या थी, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, किसी के द्वारा कराया गया, या उस संदिग्ध व्यक्ति को अभी उससे पूछताछ के दौरान इस पे पूरी जांच निकल करके सामने आएगी। लेकिन शुरुआती दौर में ये पता लग रहा है कि ये जो बंदा था ये वहां पर पहुंचा था और जब सीएम सुनवाई कर रही थी तब उन पर ये अटैक किया गया। अभी जो सीएम है वो सुरक्षित है, ज्यादा उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन ये जो बड़ा लैप्स भी माना जा रहा है सीएम की सिक्योरिटी को देखते हुए। मुकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग जन सुनवाई के लिए आते हैं, क्या उनका कोई रजिस्टर मेंटेन होता है, क्या पता होता है कि कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ से आए हैं, उनके फोन नंबर्स वगैरह कहीं मेंटेन होते हैं? बिल्कुल, सबके जो ऑफिशियल नंबर होता है जरूर नोट किए जाते हैं, वहाँ पर एंट्री होती है बाकायदा। लेकिन जो जन सुनवाई होती है वो इसलिए दिल्ली बीजेपी ने शुरू करी थी कि जो लोग हैं, पहले की जो सरकारें थी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेती थी, तो सीएम ने इसको इनिशिएट किया और जैसे तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री करते हैं ऐसे उन्होंने। जी मुकेश, तो मुकेश से हमारा संपर्क इस समय टूट गया है। हमले के कारण का अभी पता नहीं चला है। दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, सीएम आवास पर ही हमला हुआ है। सीएम आवास पर जो है वो जन सुनवाई कर रही थी और जन सुनवाई के दौरान ये हमले की सूचना मिल रही है। और हमारे संवाददाता ने भी जिस प्रकार से बताया कि जन सुनवाई के लिए लोग आए हुए थे, उसी में ये व्यक्ति भी था जिसने ये हमला किया है। किस प्रकार से यह हमला हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी जानकारी, पल पल की सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानकारी हासिल करके आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। किस प्रकार से यह हमला हुआ और कौन था वो व्यक्ति, अभी वो कहाँ है, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। हमले के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ है। हमारे साथ मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आप बता रहे थे, आप बताइए जरा कि किस प्रकार से यह हमला हुआ है, कि सीएम जो है सुरक्षित हैं, उनको किसी प्रकार की हानि तो नहीं हुई है? हमला किस चीज से किया गया है? इसमें भी सीएम जो है, जो बीजेपी के ऑफिसर्स बता रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बताया सीएम सुरक्षित है, लेकिन हमले की जांच की जा रही है। क्या कारण हो सकते हैं और क्यों इसको मोटिवेट किया गया, कौन से लोग इसके पीछे हैं, क्या कोई ऐसा गैंग जो है वो इसके पीछे या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ये भी बताइए कि हमला किस चीज से हुआ है, कैसे ये हमला अंजाम दिया गया? शैला, ये जन सुनवाई के दौरान था, उस दौरान उसने अटैक करने की कोशिश करी, तो ऐसा कोई अभी सबूत हाथ नहीं लगा है पुलिस को। पुलिस अभी सीसीटीवी वगैरह चेक कर रही है, वो कहाँ से आया, क्या करना चाह रहा था, इस हमले के पीछे उसका मोटिव क्या था, ये सब अभी थोड़ी देर में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पर मौके पे पहुंच गए और ऐसा पता लग रहा है कि दिल्ली के जो आला अधिकारी हैं वो भी सीएम मुख्यालय पहुंच रहे हैं और वहां पर उनके घर जाकर के तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हुआ। लेकिन ये बड़ा लैप्स माना जाता है। अगर आप देखें, सुरक्षा में बड़ी चूक है। अगर सीएम की सुरक्षा में चूक होगी तो फिर आम जनता का क्या होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ी जो है वो चूक मानी जा रही है सीएम को लेकर के, रेखा गुप्ता को लेकर के। अगर ये हमला बड़ा होता तो शायद एक बड़ा हादसा हो। बिल्कुल। मुकेश, ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभी इस समय कहाँ हैं, क्या अपने घर पर ही हैं?
बिल्कुल अपने घर पर ही हैं वो और सुरक्षित हैं, और वहीं बातचीत की जा रही है। आरोपी से भी वहीं पे ही पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा, उसको पकड़ करके, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी होता नहीं था। आप देखिए, और जिस तरह की उनकी शैली है, पब्लिक डोमेन में रहती हैं, आम जनता से उनका इंटरेक्शन बहुत अजीब है, और वो बार बार कहती हैं वो दिल्ली की बेटी हैं। जिस तरह का उनका आप रूटीन देखेंगे तो वो आपको कई बार काफिले के साथ सड़कों पर दिख जाएंगी, कई बार इंस्ट्रक्शन देते दिख जाएंगी। तो वो एक मिलनसार व्यक्ति के तौर पर मानी जाती है, और इसी तरह से उन्होंने जनसुनवाई को मोटिवेट किया था, इनिशिएट किया था कि जो भी जनसुनवाई होगी, जो भी पब्लिक डोमेन में काम होंगे, जिनमें भी कोई अड़चन है, वो सीधे आकर के मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। ऐसा पहले नहीं देखने को मिलता था अगर बीते 10 साल देखे तो, जिस तरह से दिल्ली में स्थिति थी। लेकिन अभी जो ये जो अटैक हुआ, ये कहीं ना कहीं एक तरह का सर्कमस्टांसेस है, उस पर चेक करने की कोशिश की जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ, और जिस तरह से बीजेपी के लोगों पर अगर इस तरह से निशाना तो इसका सारे एंगल चेक करेंगे। इसमें तमाम, आप देखिए इसमें ना शैला तमाम चीजों को इनिशिएट करती है पुलिस। जब उनकी इंटेलिजेंस आता है, इनपुट्स आएंगे, तो पुलिस वो सारी चीजें लेकर के आएगी कि भाई ये आखिर में क्यों हुआ, कौन कौन से लोग थे, क्या कोई ऐसा गैंग तो नहीं है, कोई इंटरनेशनल तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अभी की जो खबर है उसमें अभी सीएम जो है सुरक्षित हैं, अपने निवास पर चली गई हैं, और वहां पर सीसीटीवी वगैरह लेकर के पुलिस जो है वो तमाम फोर्सेस के साथ वहां मौजूद है। मुकेश, ये भी बताइए कि जन सुनवाई के समय जो लोग मौजूद थे वो अभी कहाँ हैं? क्या वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है या उन्हें वापस भेज दिया गया है? नहीं, चलो सभी को वहां पर इनबाउंड किया गया है। पुलिस ने हर एक व्यक्ति से जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इसमें आप लीड लेने की कोशिश करते हैं, कोई भी कनेक्शन आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे किसी को जाने नहीं दे सकते। अब क्या पता उसमें और भी लोग उसके साथ मिले हों। तो वो तमाम चीजें, जितने लोग हैं उनको इंटेरोगेट किया जाएगा। मुझे लगता है जो बीते एक हफ्ते में लोग वहां हैं उनको भी इंटेरोगेट किया जाएगा, क्योंकि ये एक दिन का प्लान नहीं है। इसके पीछे पूरी की पूरी मंशा जानने की कोशिश की जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा, और इसको फिर आगे लेकर के जाएंगे। जो भी इसमें निकलता टेल, उस पर दिल्ली पुलिस काम करेगी। वो व्यक्ति क्या अभी तक कुछ बता पाया है? क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या फिर वो मानसिक रूप से मानसिक रूप से परेशान था? क्या कुछ स्थिति थी? क्या उसके मुंह से कुछ निकल पाया है? नहीं, अभी देखिए वही मैं बता रहा हूँ शैला की पुलिस जो है वो इंटरोगेट कर रही है कि क्यों वो वहां पर आया, क्या उसके कारण थे। जैसा आपने बोला कि क्या वो मानसिक तौर पर पीड़ित था, या उसको किसी ने वहां पर भेजा, या कई बार ऐसे पॉलिटिकली आप देखते हैं कि लोगों के जो पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं वो जा करके ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन सीएम की सुरक्षा में चूक जो है वो बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसके लिए कटघरे में सीएम की सुरक्षा में जो लोग लगे थे उनसे भी इस चीज की पूछताछ की जाएगी कि भाई इतना बड़ा लैप्स क्यों हुआ। अगर कोई बड़ी हानि हो जाती, इसमें बड़ी हादसा हो जाता, तो कहीं ना कहीं एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाकया हो जाता। लेकिन जो अभी इनिशिएटिव एक एक चीज ट्रेल की जाएगी पुलिस के द्वारा, और जांच की जाएगी। उसमें उस व्यक्ति से पूछा जाएगा तुम कहाँ से आए थे, क्या आए थे, क्यों ऐसा किया, और आपका मोटिवेट आप किस चीज के लिए मोटिवेट था, आपने क्यों इसको अंजाम दिया, क्या आपके कारण थे। तो अभी कुछ ही देर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस जांच में लगे हैं, तो वो ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बस इतना ही बोला कि थोड़ी देर में वो सारी रिपोर्ट्स लेकर के मीडिया के सामने आएंगे, और जैसे हमें ज्यादा जानकारी मिलती है हम भी आपको साझा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस पर सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो फिर आम जन का क्या होगा। तो सवालों के दायरे में तो पुलिस आएगी। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि हमला जो है किस स्वरूप में हुआ, मतलब कुछ फेंक कर मारा गया या किस प्रकार से हुआ? नहीं, अटैक करने की कोशिश करी थी, कोई ऐसा वो तो चीज नहीं अभी निकल करके आएगी कुछ फेंक के मारा गया, बट उसने अटैक करने के लिए वहां पर सीएम की तरफ फोर्सफुली जाने की कोशिश करी थी। तो उसी दौरान ये सारा हड़कंप मच गया, और फिर वहां पर जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब ये आगे निकलने के बाद पता लगेगा कि वो क्यों वहां पर आ रहा था, क्या करना चाहता था, उसकी मंशा जानने की कोशिश की जाएगी। ऐसा कभी होता नहीं है जनरली, लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा जो ये हादसा किया गया, उसका पूरे का पूरे कनेक्शन को चेक किया जाएगा, किसके साथ वो इन्वॉल्व था, क्यों ऐसा वो करना चाह रहा था। बिल्कुल, तो ये जो भी जानकारी सामने आती है हम आप तक हर पल पल की अपडेट जो है पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश हुई है, और हर ओर से हमले की निंदा की जा रही है। दिल्ली बीजेपी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि हमले की कोशिश हुई है। हमारे संवाददाता ने इस बात को प्रूव किया है कि हमले की कोशिश हुई है। सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान जो है ये हमला हुआ है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। तो जो है एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता जनसुनवाई कर रही थी और जनसुनवाई के दौरान तमाम आम लोग जो है मौजूद होते हैं, जो अपनी अपनी फरियाद, अपने अपने जो है मुश्किलें वो लेकर सीएम के पास जाते हैं और सीएम सुनवाई करती हैं और तमाम जो है फरियादों को सुना जाता है। उन चीज़ों का कैसे समाधान निकाला जाए उस पर जो है बात की जाती है। और हमारे साथ भाजपा नेता सतीश उपाध्याय जुड़ रहे हैं। सतीश जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, अगर आप विस्तार से बता सकें। देखिए, मैंने जानकारी ली है वहां से कि पता चला कि जैसे हम लोग जन सेवा के लिए लगे रहते हैं, जन सुनवाई करते हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई में थी और लगातार जन सुनवाई करती हैं। ऐसे ही कोई आई थिंक प्री प्लान तरीके से कोई आया जिसने आकर के मुख्यमंत्री को ऊपर इस तरीके से नॉनसेंस की है। तो ये हो सकता है कि कोई प्री प्लान तरीके से पहले कोई आया होगा। सामान्य जनता इस तरीके से कभी करती नहीं है, क्योंकि लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। बिल्कुल, आम जन के ही कहीं ना कहीं आम जन के लिए ही ये जन सुनवाई का कार्यक्रम जो है पूरा रहता है और कभी भी जाके मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। और मुख्यमंत्री का जो नेचर है वो मैंने जाना है कि वो आम जन के बीच में रहती हैं, वो डरती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि बीच में रह करके ही बात करते हैं। आप कोई कागज दे रहे हैं, आप अपनी समस्या बता रहे हैं और उस समय पर आप कोई गलत हरकत करें तो ये लगता है कि कोई ना कोई सोची समझी साजिश के तहत किया होगा और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और लेकिन क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है कि आखिर जिसने ये हमला करने की कोशिश की? जांच का विषय है, पुलिस जो भी देखना होगा कौन है, किस मकसद से आया, किस बैकग्राउंड का है, कहां से आया, उसने क्यों किया, ये तो सब बाद में जो जांच के बाद ही पता चलेगा। मुझे इसकी जानकारी। सतीश जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पहले से कुछ सीएम को इस प्रकार की धमकी भी मिली है कि देख लेंगे और इस तरह की? मुझे इसकी वो तो आप वहीं से पता करिएगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। तो चलिए आपको बता दें, सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी अपने आवास पर और इस दौरान उन पर यह हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्यों ये हमला हुआ? मुकेश शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, जैसा कि अभी सतीश जी ने भी बताया कि हमले की कोशिश हुई है, जो कि निंदनीय है और सभी ओर से इसकी भर्त्सना की जाएगी, क्योंकि जन सुनवाई जो है आम जन के लिए होती है, उनकी परेशानियों का समाधान निकालने के लिए होती है और ऐसे में हमला करना ये कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल, देखिए हमला बहुत निंदनीय है और ऐसा जो सोर्सेस बता रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट जो विधायक भी हैं परबतगंज से, उन्होंने मीडिया को कुछ बताया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति था उसकी गाली गलौज हुई पहले वहां पर और फिर उसके हाथ में कोई पत्थर जैसी चीज थी जो उसने मारने की कोशिश करी। यानी वो पूरा का पूरा अब ये चेक करने की कोशिश की जा रही है कि ये सारी चीजें वो लेकर के कैसे प्रेमाइसेस में घुसा या प्रेमाइसेस में उसको ये चीजें कहाँ से मिली, क्योंकि सुरक्षा का एक बहुत बड़ा घेरा होता है जिसके अंदर से आप निकल करके जा रहे हैं और आपने पूरा इनिशिएट किया। वही बोला, इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करेगी जाएगी कि क्या उसको मिला, कितने दिन से वो रैकी कर रहा था, क्योंकि एक दिन में ये या सडनली ऐसा कोई भी कदम आप नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है और फिर इस तरह से कह देना कि वो कहीं किसी पागलपन का शिकार था या ऐसा कुछ भी वो चेक करने की कोशिश करेंगे कि अगर उसमें फिगर आउट होता है कि क्या वो ऐसी किसी चीजों की वजह से था या किसी का मोटिवेशन था उसको वहां पर भेजना, कोई प्लान था इसके पीछे, एग्जीक्यूशन क्यों उसने ऐसा किया, ये तमाम चीजें निकल कर दिखाई। लेकिन रेखा गुप्ता की जो शख्सियत है आप देखिए, जिस तरह से लोग जानते हैं, जितना वो भी 100 दिन की सरकार में उन्होंने देखा, वो तमाम मीडिया से भी मुखातिब होती हैं, आम लोगों से भी मिलती हैं और बहुत ही हंसमुख हैं और साथ ही साथ आम लोगों के बीच में जाना उनको पसंद है, क्योंकि काफी समय से वो जो है वो बीजेपी की इस रिजी में रही हैं, कई बार की वो पार्षद रही हैं, विधानसभा में वो कई बार काफी एक्टिव लेडी हैं। तो ऐसा है कि उन्होंने जब आते ही कमान संभाली थी तो उन्होंने कह दिया था कि मैं दिल्ली की बेटी और मैं हर एक व्यक्ति की पूरी मदद करूंगी, तो उसको लेकर के वो ये सुनवाई जो है जन सुनवाई का कार्यक्रम करती थी और लगातार सुबह सुबह वो अपने दफ्तर पे जाकर के पहले उन्हीं लोगों से मिलती थी और उनकी समस्या को जानने के लिए तो उनसे कोशिश करती है, जो भी मौके पर उनका निवारण होता था उसको किया जाता था।
लेकिन अब इसके ड्रॉबैक क्या चीज आएंगे कि इसको कैसे इस बंदे ने ट्रैप किया, कैसे उसके दिमाग में प्लान आया, कौन इसके पीछे के लोग थे, और जैसा आपने बोला जितने लोग वहां पे रहे सभी से उसके कनेक्शन को जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या पहले भी वो वहां आता था, जिससे पहले भी क्या वो आया, वो सारे रजिस्टर भी चेक किए जाएंगे और उसके साथ जो जो लोग कनेक्ट होंगे फिर पुलिस उनसे इंटेरोगेशन करेगी। हाँ, एक लॉन्ग इंटेरोगेशन प्रोसेस होगा, लेकिन आपको बताऊं जो भले हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में माहिर है कि वो जल्द से जल्द इसके मेन जो कॉन्स्पिरेसी करने वाला, रचने वाला, साजिश करता है उस तक पहुंच जाएगी। अगर ये लड़का खुद ही इसमें शामिल था, इसको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, तो पुलिस उसका भी कुछ ही देर में आपको पूरा का पूरा ब्यौरा दे देगी और इसके पीछे की कड़ी क्या थी ये सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी अब यह, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे अन्य मंत्री हो या विधायक हो, अब उनको भी अलर्ट किया जाएगा। पुलिस उनकी सुरक्षा में भी और जवानों को तैनात करेगी, क्योंकि जो छोटा हादसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं की जाएगी। सीएम पर अटैक होना, समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश में सीधे सीधे हमला हो जाता है। तो आप, क्योंकि वो इसी तरह से डोमिनेटेड है, बीते दिनों में कई सारे काम किए, कई सारे बांग्लादेश, और हमने देखा है, चाहे देखिए फिट इंडिया मूवमेंट हो या फिर जो है तिरंगा यात्रा हो, तमाम बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ में भी वो जाती हैं, बीच में जाती हैं, आम लोगों के साथ मिलती हैं और कोई ये नहीं है कि आम जनता से कोई दूरी है। जो सुनवाई होती है वो भी आम जन के बीच में ही होती है। ऐसे में ये बहुत कड़ियां जोड़ने की जरूरत है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, कौन था वो व्यक्ति जिसने हमला करने की कोशिश की, क्या कुछ उसका मोटिव था और किस प्रकार से वो मोटिवेटेड था। तो तमाम कड़ियां जुड़ेंगी और तो रमेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रमेश जी, क्या कुछ अपडेट, आखिर क्या कुछ कारण रहे होंगे सीएम पर हमला करने के? देखो, ये साजिश में एक पॉलिटिकल अटैक आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें साजिश मिलेगी जब जांच की जाएगी कि रेखा जी को जनता से डीरेल करने की कोशिश की जाए। रेखा जी आम गरीब लोगों से सुबह 2 घंटे विदाउट अपॉइंटमेंट कोई भी है, कोई भी अपनी समस्या समाधान के लिए मिले, ये काम कर रही थी। क्योंकि एक मुख्यमंत्री आए थे पहले, 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, मैं वीआईपी कल्चर को खत्म करने के बाद जनता के बीच में जाऊंगा। तो वो तो गए नहीं, और गए नहीं, लोगों ने उनकी विदाई कर दी। मोदी जी जो हैं उनका पहला ही ट्रेंड है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम चुनकर आते हैं, हमने लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। मोदी साहब के सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं और इसलिए जनप्रतिनिधि सीधा जनता के बीच में रहे। जो पिछले 60 साल में राजघराने के लोग राज करते रहे हैं और एक खानदान के लोग, और वो बड़े वीआईपी कल्चर में रहा करते थे और गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती थी, उसको डीरेल करने की मानसिकता है। बांग्लादेश की सरकार अब तक अमेरिका की शय पर हुई थी। आज जो वोट चोरी ये भी कहीं ना कहीं सब अमेरिका की साजिश है। तो इन लोगों को जो पैसा मिलता है बाहर से, उनको कहा हुआ कि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है मोदी साहब की, तो रेखा जी की भी दिल्ली में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री इतना काम कर रही है, तो इसको कैसे डील किया जाए। तो ये एक साजिश के तहत जितने भी मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की है, जब उससे गहराई से जांच होगी, वो कोई भी बयान इस प्रकार के दे कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं पॉलिटिकल हूं, उसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए। इसमें तार मिलेंगे पॉलिटिकल, केजरीवाल गैंग के जैसे रमेश लोगों। पिथौड़ी जी, यानी कि आपका बिल्कुल शक ये है कि ये जो हमला है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही हो सकता है? बिल्कुल 101% निकल के यही आएगा कि पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड है रेखा जी को लोगों से दूर करने का, कि वो आम जनता के बीच में ना जाए, ना मिले। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि वो आमजन के बीच में जा रही हैं, उनके समस्याएं भी सुन रही हैं और तमाम जो बड़ी बड़ी सभाएं हैं उनमें आम जनता से सीधे संवाद करती नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं इस लोकप्रियता को बहुत सारे लोग पचा नहीं पा रहे होंगे। जी, वो पचा नहीं पा रहे हैं। उनको लगा दोबारा सत्ता में कैसे आएंगे। उधर जैसे राहुल जी फड़फड़ा रहे हैं, उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी फड़फड़ा रहे हैं। सत्ता के बगैर ये रहते नहीं है, जैसे मछली पानी पर नहीं रहती है। तो इस प्रकार की मानसिकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने मोदी जी को एक्सेप्ट, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो इस प्रकार के हमला कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेशन का ही नतीजा हो सकता है। इस प्रकार से हमला करना ये कहीं से भी जो है जायज़ नहीं है और मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। हर तरफ से इसकी निंदा ही हो रही है। घटना जो है बहुत ही गलत है, खतरनाक है। जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार से सीएम रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है उसकी हर ओर भर्त्सना हो रही है। तो हमले के कारण का अभी पता नहीं चला है। रमेश बिथूड़ी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, भाजपा नेता, और बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है ये पूरा हमला। और पुलिस जो है इस पूरे हमले की जांच में लगातार जुटी हुई है। जो कुछ भी कड़ियां जुड़ेंगी, जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा, आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाई जाएगी। तो फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।